हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आइए हम रेपो रेट को देखते हैं। वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण दे रहा है आरबीआई, बैंकों को दे रहा है, यानी बैंकों के पास पैसा ज़्यादा जा रहा है। जब बैंकों के पास ज़्यादा जा रहा है तो मार्केट में भी पैसा काफ़ी मात्रा में जा रहा है। यहाँ आरबीआई द्वारा ऋण देने का अधिकार जो होती है वैध प्रतिभूतियाँ होती हैं। रेपो रेट के द्वारा आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से क्या करता है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अभी हम इसका प्रभाव देख लेते हैं। अगर रेपो रेट को हम बढ़ाते हैं, अगर रेपो रेट यानी ब्याज दर हम बढ़ा रहे हैं तो लिक्विडिटी या तरलता हमारी घटेगी, जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशन घटेगा। तरलता कैसे घटेगी? जब मार्केट में पैसा कम रहेगा तो हमें मांग भी हम कम करेंगे। हमारे पास पैसा कम है तो हम कुछ भी चीज़ कम खरीदेंगे ना। ऐसे इन्फ्लेशन का भी होता है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। जब हम मांग कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और जब रेपो रेट यानी ब्याज दर में हम कमी करेंगे, जब हम ब्याज दर में कमी करेंगे तो लिक्विडिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी मार्केट में पैसा अधिक पहुंच जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे? प्रभावी मांग करेंगे। यानी हमारे पास जब पैसा अधिक होता है तो हम चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा रेपो रेट। अब चलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट पे। तो यहाँ क्या करता है? आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता है। वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई मुद्रा बाजार से अतिरिक्त तरलता का अवशोषण करता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जब व्यापारिक बैंकों से आरबीआई क्या कर रहा है? ऋण ले रहा है, यानी व्यापारिक बैंकों को प्रतिभूति दे रहा है, कागज एक कागज दे रहा है और उनसे क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है। तो यानी बैंकों के पास यहाँ पे पैसा कम बच रहा है। मतलब बैंक को जब आरबीआई को पैसा दे दिए तो उनके पास कम बचेगा, तो वो मार्केट में कम पैसा उतारेंगे। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन हमारी कम हो जाएगी। अब जैसे हम इसका प्रभाव देखते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट को हम घटाते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी तरलता बढ़ जाएगी, मार्केट में पैसा अधिक आएगा तो प्रभावी मांग बढ़ेगी, यानी हमारे पास पैसा अधिक है तो मांग ज़्यादा करेंगे। अगर रिवर्स रेपो रेट को हम बढ़ा देते हैं, रिवर्स रेपो रेट को हम बढ़ाएंगे तो मार्केट में तरलता में कमी आएगी, यानी लिक्विडिटी में कमी आएगी, तो जिससे जो इन्फ्लेशन है यानी जो मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।